हैरान कर देने वाली घटना जिसने सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। पहले इस अपराध को महज एक चोरी का नाम दिया गया, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि यह एक वेल प्लान्ड डबल मर्डर है। इस अपराध ने नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान भी अपनी ओर केंद्रित किया। यह अपराध किसी ऐसे के हाथों हुआ था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब अपर मिडिल क्लास में हुए इस मर्डर ने आसपास के माहौल में दहशत फैला दी। सबके मन में यह संदेह डाल दिया कि क्या इस रिश्ते में भी अपराध हो सकता है। क्या ये रिश्ता भी और रिश्तों की तरह आम बन गया है। एक बार निष्कर्ष हत्या करने के बाद अपराधी डेड बॉडीज के पास वापस आया और कड़ी बर्बरता के साथ एक बार फिर सिर पर वार किया, रिस्ट काट दी, सिर्फ इस तसल्ली के लिए कि कहीं दोनों जिंदा तो नहीं बच गए। शिनाख्त करने आए घर वालों की चीखें निकल गईं जब उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की बॉडी ना पहचानने वाली हालत में देखी। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूएसए कैलिफोर्निया के कैसलवुड कंट्री क्लब प्लेसेंटन में हुए 7 मार्च 2008 को हुए मर्डर की, जो उस समय का गली गली में चर्चित केस बना। शार्लीन और अर्नेस्ट टू जिसको कहानी में हम अर्नेस्ट के नाम से रेफर करेंगे, और उनके 2 बच्चे, बेटा अर्नेस्ट 3 को आगे कहानी में हम अर्नी के नाम से रेफर करेंगे, और बेटी कैथरीन। चारों का बड़ा सुखी परिवार था, सब प्लेसेंटन में रहते थे। अर्नी और रॉबिन का 3 साल का बेटा अपने दादा दादी शार्लीन और अर्नेस्ट से बहुत प्यार करता था। वहीं कैथरीन भी अपने जीवन में खुश थी। शार्लीन और अर्नेस्ट घूमने फिरने के काफी शौकीन रहे। कैलिफोर्निया से पहले वे सैन फ्रांसिस्को के पास रहते थे। 31 साल अकाउंटिंग प्रोफेसर रही शार्लीन काफी धार्मिक और अच्छे विचारों वाली थी। अपने बच्चों को भी वह यही सिखाया करती। वहीं उनके पति अर्नेस्ट ने रियल एस्टेट से काफी पैसा कमाया। इसी के साथ राजनीति में भी उनकी दिलचस्पी थी। 1980 में सेंट रामन स्कूल के बोर्ड मेंबर रह चुके अर्नेस्ट की बेटी कैथरीन बताती हैं कि अर्नेस्ट मौत से पहले मेयर विल्सन के साथ एक मीटिंग फिक्स की थी, जिसमें वह स्कूल बोर्ड में चल रहे करप्शन की जानकारी देने वाले थे। बोर्ड मेंबर को अर्नेस्ट का व्यवहार कुछ खासा पसंद नहीं था। इसी के चलते अर्नेस्ट बोर्ड मेंबर से बाहर हो गए। 20 सालों तक अर्नेस्ट ने इसे अपने मन के किसी कोने में दबा के रखा हुआ था। आखिरी बार शार्लीन और अर्नेस्ट को 7 मार्च शाम 6:30 बजे कैसलवुड कंट्री क्लब के रेस्टोरेंट में देखा गया था। इसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा सिवाय उनके बेटे अर्नी के। वह उनसे रात में मिला था। चोरी दिखने वाले इस अपराध में कोई फोर्स एंट्री ना दिखना ही पुलिस का पहला क्लू बना। पुलिस ने कहा कि जैसा दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं। अर्नेस्ट ने उसी रात गैम्बलिंग से अच्छे खासे पैसे बनाए और चोर को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। पुलिस को दूसरा क्लू जूते के निशान में मिला। फुटप्रिंट्स में अपराधी के जूते में लिखा नाइफ स्वूश, जो कि जूते के पीछे कहीं छुपा होता है, वह बड़ा ही क्लियर साफ दिख रहा था। पुलिस तुरंत समझ गई कि कोई अपराधी इस तरह का सुराग नहीं छोड़ा करते, वह उन्हें गुमराह कर रहा है। कई छोटे छोटे एविडेंसेस और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने अपनी सस्पेक्ट लिस्ट से लोगों को बाहर करना शुरू किया। सबसे पहले कैथरीन, फिर रॉबिन और एक एक करके बाकी लोगों को बाहर कर दिया। अंत में बचा शार्लीन और अर्नेस्ट का बेटा अर्नी, जिस पर पुलिस की सुई अटक गई थी, क्योंकि मर्डर के 2 दिन बाद ही अर्नी ने अपने वकील से माता पिता की वसीयत देखने को कहा। अर्नी अपने माता पिता की $2 मिलियन की जायदाद का वारिस था। मौजूदा कड़ियों के आधार पर पुलिस ने अर्नी से पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि मर्डर की रात वह अपने घर पर सो रहा था। उसका घर उसके माता पिता के घर से लगभग 7 घंटे की दूरी पर है। पुलिस चाहे तो उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है। अर्नी के बारे में बताते चलें, अर्नी एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर है। गैम्बलिंग की दुनिया में उसका अच्छा खासा नाम बनाया था और इस खेल से वह अच्छे खासे पैसे भी बना लिया करता था। 1 साल के अंदर उसने $1 लाख इस खेल से बनाए थे।
इसके साथ उसने वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर में भी हिस्सा लिया। यह देखते हुए अर्नी के माता पिता ने उसे उसके कहने पर $6,16,000 का लोन दिया ताकि वह अपना पसंदीदा सपनों का घर खरीद सके। हर महीने अर्नी और रॉबिन $3,850 की किस्त भरते। यह लोन 5 साल के अंदर चुकाना था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक रात शार्लिन और अर्नेस्ट का कत्ल हो जाता है। अर्नी की पत्नी रॉबिन ने इकोनॉमिक्स मेजर किया और अपना प्रॉमिसिंग करियर छोड़ के वह एक अनप्रिडिक्टेबल पोकर प्लेयर के प्यार में पड़ गई और उससे शादी कर ली। लोन लेने के बाद अर्नी और उसके माता पिता में तनाव बढ़ने लगा। गैम्बलिंग के खेल में बेटे की मदद करना शार्लिन को पसंद नहीं था। वहीं पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक लड़की का पता चला, एड्रियन सोलोमन। 2006 में अर्नेस्ट से लास वेगस में मिली थी। दोनों में बातचीत शुरू हुई। दोनों की बात शादी तक भी पहुंच गई। एड्रियन इस बात से अनजान थी कि रॉबिन की शादी हो चुकी है और दोनों का एक 3 साल का बेटा भी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई और सबूत सामने आए, लेकिन पूरी घटना को नया मोड़ इस अहम सबूत से मिला, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें पुलिस को लाल रंग की कार लगभग मर्डर की रात 8:30 बजे कैसलवुड कंट्री क्लब के अंदर जाती दिखी और लगभग 4 घंटे बाद वह वापस चली गई। पुलिस तुरंत अर्नी के घर पहुंची। उसने पूछताछ के दौरान अपनी लाल कन्वर्टेबल कैमरॉन का जिक्र किया था। अर्नी घर पर नहीं था, लेकिन उसकी लाल कार वहां मिली। कार का इंटीरियर और एक्सटीरियर बदला हुआ था। अब बात करते हैं थोड़ा पहले की, जब पुलिस को शार्लिन और अर्नेस्ट की डेड बॉडीज मिली थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जब परिवार को अंदर जाने दिया तो अर्नी ने अपनी बीवी रॉबिन को अपने माता पिता के स्वॉर्ड कलेक्शन के पास वह अपनी पत्नी रॉबिन को ले गया और कहा कि इसका दूसरा पैर कहाँ है। रॉबिन ने पुलिस को यह सब बताया, जिसके बाद पुलिस तुरंत समझ गई कि कातिल कौन है। केस को और मजबूत करने के लिए पुलिस ने और पुख्ता सबूत इकट्ठा किए और कोर्ट ट्रायल में कातिल को पेश कर दिया। कोर्ट ट्रायल में पुलिस ने शार्लिन और अर्नेस्ट के बेटे अर्नी को पेश किया। रॉबिन के जरिए पुलिस ने लापता अर्नी का पता लगाया था। दरअसल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता लगा शार्लिन और अर्नेस्ट को मार्केट डाउन की वजह से पैसों की जरूरत आन पड़ी। उन्होंने अपने बेटे से पैसे मांगे, लेकिन गैम्बलिंग के अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर के चलते अर्नी के पास अपने माता पिता को वापस लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। इसी कारण से उसने अपने माता पिता को मौत के घाट सुला दिया। लग्जूरियस लाइफस्टाइल, बड़ा घर और कम उम्र में ज्यादा पैसे कमाने के शौकीन बेटे ने गैम्बलिंग और पोकर की चमकती दुनिया को अपना आकर्षण बनाया और उसे मेंटेन करने के लिए अपने माता पिता को मौत की नींद सुला दिया। गैम्बलिंग का खेल लाखों युवाओं को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करके लाखों युवाओं को गैम्बलिंग के भंवर जाल में फंसा रहा है। गैम्बलिंग का खेल कैसे एक परिवार को तबाह कर गया, ये अभी आपने देखा। हमारा यह संदेश रहेगा कि इस भंवर जाल में फंसने से पहले कई बार सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं भूमि दिवाकर, आप देख रहे हैं हेडलाइन न्यूज 13 सही दिशा में।